अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जैसा कि ये प्रोसेस चल रहा है कि एसआईआर के एनिमेशन फॉर्म्स को भरना है, उनको ऑनलाइन कैसे भरना है, कैसे करें, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उसमें। तो हमने एक छोटा सा इसके लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है कि अगर किसी का आधार कार्ड पे और इलेक्शन कार्ड पर नाम सेम है और अगर दोनों से उनका मोबाइल नंबर लिंक है तो वो उसको ऑनलाइन कैसे एसआईआर के फॉर्म को, इनामिनेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा वीडियो बताएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपका आधार कार्ड और आपके इलेक्शन कार्ड पे नाम सेम होना चाहिए और उस पर मोबाइल नंबर मैप होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि आधार कार्ड पे आपका दूसरा मोबाइल नंबर हो और इलेक्शन कार्ड पे दूसरा मोबाइल नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना ये चाहिए कि मैप होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम एसआईआर का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमको एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें हम डालेंगे voters.eci.gov.in और इसको एंटर प्रेस करेंगे। अब हमको ऑनलाइन एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा आधार पे और हमारे इलेक्शन कार्ड पे जो है तो सेम नाम होना चाहिए और हमारा इलेक्शन कार्ड पर हमारा मोबाइल नंबर मैप होना चाहिए, तभी जाके हम जो है ना voter.eci वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा मोबाइल नंबर साइन अप किया हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके हम यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे जिसका भी हमको मैप करना है और उसके बाद में यहाँ कैप्चा डालेंगे और उसके बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। तो ये होता है कभी क्या करता है कि ये कैप्चा अगर रॉन्ग गया तो वो एरर देता है, तो हम प्रॉपरली देखकर कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर हमने डाले हैं उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। उसके बाद हम वो क्या करेंगे कि ओटीपी को डालेंगे वहाँ पर। जैसे ये ओटीपी आ गया हमारा, ओटीपी डाल के हम वेरीफाई करेंगे। अब ये लॉगिन हो गया। अब हमको क्या करना है, एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, इनामिनेशन फॉर्म। तो हम यहाँ पर स्टेट में जाके हमारा स्टेट महाराष्ट्र लेंगे और महाराष्ट्र स्टेट लेने के बाद में हम यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डालेंगे। तो वोटर आईडी नंबर डालेंगे जो भी हमारा वोटर आईडी है और उसके बाद हम सर्च करेंगे। जैसे ही हमने वोटर आईडी नंबर डाल के हमने सर्च किया तो इसने हमारी डिटेल बता दिया है कि ये हमारा जो है तो इलेक्शन आईडी नंबर है, ये हमारा पार्ट नंबर है, भाग नंबर है और हमारा जो है तो बीएलओ कौन है। और वो बीएलओ अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर ऑफलाइन करना है तो बीएलओ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद फिर से हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको वापस से मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सेंड करना है। अब जैसे हम सेंड ओटीपी करेंगे तो मोबाइल पर वो ओटीपी जाएगा और फिर हम वो ओटीपी जो है तो यहाँ पर डालेंगे कि ओटीपी आ गया है और फिर हम वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे हम वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ खुल जाएगी कि माय नेम इज एग्जिस्ट इन रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। तो ये अभी तो 2002 मेरे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, जिसका भी कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, तो 2002 में वो वोटर लिस्ट में नहीं था। तो अभी क्या करेंगे कि उनके पेरेंट का अगर है तो पेरेंट की डिटेल देंगे 2002, 2003, 2005। तो यहाँ पर लेंगे माय पेरेंट नेम, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल ऑफ एसआईआर 2002। उसके बाद में डिटेल ओपन होगी। इसके बाद हम यहाँ पर ये डिटेल में हमारा स्टेट लेके किस स्टेट से हम हैं और किस असेंबली से हम हैं और फिर हमारा जो है तो कौन जो है तो पोलिंग स्टेशन है। इसमें हमने ले लिया महाराष्ट्र, हमारे असेंबली ले लिया और हमारा पोलिंग स्टेशन ले लिया। उसके बाद में हमको डालना है कि 2002 की जो यादी में था वो सीरियल नंबर क्या था, वो डाल के हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पर सर्च करते क्या होगा कि जो जिसकी डिटेल डाले उनकी डिटेल, जैसे अजाज अहमद सुल्तान लिखा है तो ये फादर का नाम रॉन्ग टाइप था जब, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे कि माय रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल ऑफ महाराष्ट्र 2002 एज पर अबव डिटेल एंड उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में अब ये जो एप्लीकेंट है जो फॉर्म भर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो हम उसकी क्या करेंगे कि यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे कि अब ये डेट ऑफ बर्थ है 2006 अप्रैल 21। फिर उसका आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद में जो है फादर का एपिक नंबर डालना पड़ेगा हमको। तो हम
यहाँ पर फादर और मदर का एपिक नंबर भी डालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, फादर और मदर का एपिक नंबर देखेंगे। और अब जैसे यहाँ नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पर एपिक नंबर डाल देंगे फादर का KVL 2119410 और हम टैप प्रेस करेंगे। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक जो अभी जो इलेक्शन कार्ड में जो नंबर है वो नाम है उस तरीके से वो नाम उठा लेगा। फादर का और मदर का दोनों का भी हम यहाँ डाल देंगे। और टैप प्रेस करेंगे तो दोनों भी नाम उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। अभी अगर मैरिड है तो यहाँ स्पाउस का नेम डालेंगे, अगर वाइफ का फॉर्म भरे तो हस्बैंड का फॉर्म भरे तो वाइफ का नाम डालेंगे। तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ फादर की मदर की एपिक नंबर डाल के डिटेल्स फेच हो गई है, उसके बाद स्पाउस डिटेल कंपलसरी नहीं है क्योंकि अनमैरिड है। उसके बाद हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड्स में, जो हमने जो फ़ोटो लेकर रखा है वो। अब उसके बाद में उसको क्रॉप करना है, रिसाइज करना है, जो भी यहाँ से आप उसको अपना प्रॉपर करके उसको क्या कर सकते हैं, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ फ़ोटो शो करेगा। उसके बाद आप उसको प्रीव्यू देखेंगे, अपने डिटेल से एक बार रीवेरीफाई करेंगे। ये 2002 में जैसे नाम था वैसे नाम लेगा वो, जैसे रॉन्ग नाम था, स्पेलिंग गलत थी, वो वैसे ही आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर मदर का एपिक नंबर, ये सब चीज़ प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद आई डिक्लेयर दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट करेगा। उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे तो ये हमको लेकर जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, और हमको उसको आधार नंबर डालना पड़ेगा। और आधार नंबर डाल के फिर हमको उसका OTP आएगा। वो OTP के थ्रू हम क्या करेंगे कि उसको E-साइन करेंगे। तो ये बहुत मतलब एक इजी प्रोसेस है कि जिसका आधार नंबर और इलेक्शन नंबर पे नाम सेव है और उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर मैप है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे कि आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर हमारा, और आधार नंबर डालने के बाद हम क्या करेंगे, गेट OTP करेंगे। तो ये जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार पे, उस पर OTP जाएगा। फिर वो हम OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको सबमिट, यहाँ दिखाता भी है लास्ट के 4 डिजिट के इस मोबाइल नंबर पर OTP गया, उसको हम सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेगा तो ई हस्ताक्षर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड दे रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका OTP उसने वैलिड कर लिया है। और उसके बाद आपको ये डिटेल दे देगा कि आपका जो SIR का जो इनैमोरेशन फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया है। आप इनैमोरेशन फॉर्म की रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो SIR का फॉर्म है उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड और आपके इलेक्शन कार्ड में नाम सेम है और दोनों पर मोबाइल नंबर मैच हो। थैंक यू।